भाई साहब आज तो आनंद आ गया कसम से, है ना। काम बढ़िया करवाना गुरुजी। भाई साहब ये बंद कपिल भैया के प्लॉट का मुहूर्त हो गया, उसके बाद सबका हो जाएगा। लाइट के पोल भी आ चुके हैं, भैया आ चुके हैं। रात को भाई झमाझम होना चाहिए एकदम, महल बन रहा है महल। भाई साहब हमारे पास खुद का जंगल भी है सफारी के लिए। दोस्तों देखो मेहनत सफल रही। तो फाइनल दोस्तों हमारी जमीन पर पानी भी आ गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कपिल भाई, काफी नुकसान हुआ दोस्तों, वो भी पहाड़ों में रहना ना, इन सब चीजों की आदत डालनी पड़ेगी। इतना आसान है और इतना जल्दी नहीं हो पाएगा कुछ भी। इस ट्रिप का सबसे आखिरी और सबसे मेन काम अब होने जा रहा है। ओह माय गॉड, नज़ारे देख रहे हो सामने, सूरज की पहली किरण के साथ आपका हार्दिक स्वागत है जी लोहाघाट की इन खूबसूरत वादियों में। पीछे देख सकते हो हमारे राव साहब और साथ में पवन सर। तो जी आपने देखा होगा कि अचानक से लोहाघाट से कैसे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। जो लोग हमें पहले से जानते हो वो समझ गए होंगे लोहाघाट हम किस लिए आते हैं या क्या करने आए हैं, और जो लोग नहीं जानते तो बता दें जी, यहाँ पर हमने एक छोटी सी कुटिया के लिए ज़मीन खरीदी है, तो उसके निर्माण के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर आए हैं और काफ़ी गैप के बाद आए हैं। पहाड़ी घर का अपडेट भाई साहब, लाइन लग गई भैया के और हमारे वीडियो में इसकी। हर वीडियो में सिर्फ यही कमेंट आता था, हर वीडियो में और अपडेट दो। आप मानोगे नहीं दोस्तों, आपसे ज़्यादा जल्दी हमें हो रही थी मतलब यहाँ पर आने की, लेकिन कुछ कंडीशन सी ऐसी हो गई थी सभी के साथ मिला के ना, तो 3-4 महीने का एक गैप आ गया। चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो स्वागत है जी एक और नए वीडियो में। तो अगले 3-4 दिन या एक वीडियो, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितना शूट होने वाला है, क्या होने वाला है, बस आपको हमारे पहाड़ी घर का अपडेट जरूर मिल जाएगा। ये देखो जी, अरे इधर देखो, अरे हाँ ये देखो ना, भाई साहब क्या स्थिति, ये देखो बर्फ ही बर्फ, बर्फ हो गई गाड़ी के ऊपर, आइस, ये बर्फ देखो। जम गई, ये देखो। और सामने का नज़ारा देखिए दोस्तों, ये वही जगह है कोलीडेक ही नाम है ना इसका। और ऊपर देखिए फॉग जो बन रहा है ना, मतलब पानी गिर रहा है डैम से, और ऊपर देखिए बहुत ही मतलब खूबसूरत नज़ारा है। पीछे देवदार के वृक्ष है। तो जी गुड मॉर्निंग बड़े भैया को, गुलशन भैया को ऑन कैमरा। और यहाँ पर भाई सबके अलग अलग वैरायटी। गुलशन भैया गर्म पानी से शुरुआत कर रहे हैं, राव साहब हमारे आजकल ब्लैक कॉफ़ी के शौकीन हो गए, और हमारी तो वही देसी स्टाइल की जो कॉफ़ी है, पवन जी ने गर्मा गर्म कॉफ़ी पिलाई है। तो क्या है सर आज का प्रोग्राम? मक्खन तो देते यार अमूल वाला, लो एक तो लो। कुछ भी चीज हो, मक्खन इज परमानेंट फॉर गुलशन जी। हाँ, चेहरे पे मक्खन ही तो दिख रहा है। तो जी यहाँ पर हमने सोचा कि नाश्ता वास्ता करके ही चलते हैं, तो भैया ने पूरा ताजा बनाया, 1 घंटा लिया है प्रॉपर ऑर्डर में, लेकिन फ्रेश एकदम। परांठे दिखाओ ना भाई साहब, बहुत तगड़े परांठे हैं। घुमक्कड़ बग्स के परांठे। घुमक्कड़ बक्स के कौन से पराठे आ गए? कुछ भी। तो चलिए जी आज की यात्रा की स्टार्टिंग करते हैं माता रानी के नाम से। बोलो श्री मनसा माता की जय। तो जी हम निकले हैं यहाँ से अभी चंपावत। जैसा कि आपको बताया था लोहाघाट हम रुक चुके थे, तो चंपावत हमें आर्किटेक्ट से कुछ काम है, आगे के हिसाब से बातचीत करनी है, डिजाइनिंग वगैरह सभी चीज़ों को लेकर। और मुझे लोहाघाट का ये वाला एरिया जितना मतलब मैंने देखा है ना, बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली यहाँ का बस स्टैंड दोस्तों, देखो देवदार के वृक्षों के बीच में कितना खूबसूरत है, शाम के टाइम बहुत अच्छा लगता है। 1 hour later. तो जी आर्किटेक्ट साहब से हमारी बात हो चुकी है दोस्तों, काफ़ी लंबा डिस्कशन था, कुछ चेंजेस वगैरह भी करवाने थे, और काफ़ी जल्दी आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन हम लोग रुके हैं, आपने नज़ारा तो देखा ही होगा भाई पहले भी, लेकिन आज इतना क्लियर माउंटेन दिख रहे हैं ना, हिमालय, ये देखो। और कौन सी क्या रेंज है भाई, मैं तो भूल गया इतने टाइम में। बाकी नज़ारा बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्लियर दिख रहा है भैया आज तो, ना। तो बस फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं हमारे सुकून में, हमारे और आपके सभी के सुकून में। लगभग अभी तो लोहाघाट से पहले ही हम तो आधा पौन घंटा लगेगा। चंपावत हमने क्रॉस कर लिया है। चले भैया फिर, चलो जी। तो जी फाइनली हम लोग एंटर हो चुके हैं हमारे प्राइवेट रास्ते पर। प्राइवेट रास्ता इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि जैसे ही हम इस वाले रास्ते पर आते हैं ना, अपनापन सा लगने लग जाता है। हालांकि पूरा एरिया अपनापन जैसा है, लेकिन देखिए यहाँ की वाइब देखिए आप, पूरा डीप फॉरेस्ट के बीच में से होके जो रास्ता जाता है ना, बहुत ही मतलब सबसे जो खूबसूरत पैच होता है ना, वो यही लगता है हमें। तो जी अब एंटर हो रहे हैं हम हमारे घर की तरफ, सुकून की तरफ, और देखते हैं क्या हालत है, क्या है। लगभग 4 महीने बाद हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और इस बीच काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह भी हुई है, सब कुछ हुआ है। तो जो भी स्थिति है और जो भी हमारे इन सब के पीछे रीजंस है, आगे चल के डिस्कस करेंगे जो भी है रियल सब कुछ। और यहाँ से एंटर होते हैं जी हम हमारे सुकून के अंदर। अभी क्या है, ऑटम जैसा सीज़न है ना, पूरी सर्दी है, तो इतनी ग्रीनरी तो नहीं दिख रही है, लेकिन इतने टाइम बाद आकर है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा सुकून लग रहा है सच में। चलिए जी गाड़ी हमें यहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी। नहीं, गाड़ी तो हम दूर तक ले जाएंगे भाई साहब। गाड़ी कैसे आ जाएगी? भाई साहब, मिट्टी आई हुई है ना रोड पर। घुमक्कड़ बग्स की लाडो है। चाचा नमस्कार। और ये हमारे चाचा जी भाई, क्या कर रहे हो? कटाई छटाई?
तो जी ये मिट्टी है ना जो सबसे लास्ट में बारिश हुई थी ना, हालांकि इसका अपडेट हमें मिल गया था, तो ये मिट्टी सारी यहाँ से यहाँ तक आई है। तो ये कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है पहाड़ों में। और टाइम तो हमने छोड़ा ही था यार ये चीज होने के लिए, ताकि हाँ अभी हो जाए। हाँ, वही तो, इस एक सीजन में हमें पता चल जाएगा कि कहाँ क्या क्या हुआ है। प्लस माइनस है। मतलब पानी का रास्ता कहाँ से है, क्या है, हम लोग कैसे उसको सही कर सकते हैं। इस जमीन को तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल पक्की जमीन है। सबसे बढ़िया पैच है ये वाला। बस यही है, एक बार वापस जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी इधर सब कुछ ना, ये क्योंकि क्या है देखो ये पानी वगैरह है ना रास्ता करके, और मेन रास्ता है ना अपने टैंक के इधर ही जा रहा है भैया पानी का। दोनों तरफ से जो आ रहा है ना, हाँ। उधर से भी और इधर से भी, वो यहाँ जा रहा है। तो हमारे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक पाइप दबाना पड़ेगा, एक नाली बना के ना दोनों तरफ से। बात तो सही है। और ये देखिए दोस्तों जो ये लास्ट वाली खुदाई में मिला था ना नोला, ये देखिए स्रोत पानी का, हाय हाय एकदम मीठा पानी है, एकदम मीठा पानी। तो जी नीचे तक हम पूरी जमीन वगैरह देख कर आए हैं। ऐसा कोई मोटा नुकसान तो नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन हाँ कि हमें अब ये आइडिया लग गया है कि पानी का रास्ता कहाँ कहाँ से है। इस बार वैसे भी बारिश ने रिकॉर्ड बहुत तोड़े हैं, यहाँ के लोकल बोल रहे हैं 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिश का। तो ठीक है जी, मेहनत से तो अपन डरते हैं नहीं। तो जी वहाँ से तो निकल गई है, चाचा ने थोड़ी थोड़ी वहाँ से जो पत्थर थे उनको काट दिया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कपिल भाई। पक्का चली जाएगी नीचे, नीचे मतलब नीचे नीचे तो पक्का चली जाएगी। 10 नहीं जावे नीचे मतलब। मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं बिल्कुल नेक टू नेक निकल रही है, बिल्कुल नेक टू नेक। लो जी ये पहुंच गई ऊपर। और हम आ चुके हैं जी हमारे मेन, अभी तो जो घर है उसमें, यहाँ पे धूप सेक रहे हैं भैया लोग, सुकून से बैठे हैं ना। अब आलस चढ़ गया। आप कपिल भैया करेंगे बकलोली और आपका करेंगे टाइम पास। सुन लिया। तो देखिए जी उसकी शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह उगा रखी थी, हालांकि जो भी सब्जी उगाई उसका हमें किसी तरह का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोई आ ही नहीं पाया 4 महीने से यहाँ पे। हालांकि मूली वगैरह ये सब है ना, ये सब पक चुकी है। मेथी है, इसके अपन पराठे बना के खा सकते हैं। तो जी यहाँ पर आते ही सबसे पहला काम है पानी का जुगाड़ करना। हालांकि पानी हमारे नौले वगैरह सब में आ रहा है, तो यहाँ पर ये स्टार्टर लगा रहे हैं भैया। हालांकि बोरिंग कराए हुए कितना टाइम हो गया, लगभग 7-8 महीने हो गए भैया। 7-8 महीने हो चुके थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो अभी तक उसमें से है ना प्रॉपर जो पानी आना चाहिए ना वो आ नहीं रहा दोस्तों। मशीन बाहर निकालनी पड़ेगी, निकालो जी निकालो। तो पवन जी आपके हिस्से का काम कब कराना है? दोस्तों आपको अगर नहीं पता हो तो पवन जी भी हमारे सुकून फैमिली के मेंबर है। उसके अलावा इनका सोलर का और इन्वर्टर का काफ़ी अच्छा काम है। तो देखिए जी सबसे सीनियर आई थिंक हमारे ग्रुप में अनुभवी यही है, और इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है कि यहाँ पर सोलर का सारा सिस्टम वगैरह ये मैनेजमेंट देखेंगे। तो अभी ट्रायल के तौर पर 10 लाइट्स मंगाई है अपन ने सोलर की, है ना, 200 वाट वाली। 200 वाट वाली। तो भाई इस बार पवन जी स्पेशली हमारे इसी काम के लिए आए हैं कि चलो अपना योगदान भी सुकून में दिया जाए, रोशन जगमग किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 10-12 भी सोलर लाइट से लगाते हैं, और लगभग कितनी 12-13 हज़ार की एक लाइट पड़ती है ना? बिल्कुल। हाँ इंस्टॉलेशन समेत है ना, इतने की पड़ेगी। तो वैसे 40-50 लाइटें लगेगी, तो धीरे धीरे लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप। एक बार ये वाली लाइटें लगा के देखते हैं, करते हैं। बस घर तो मैं तो जितना जल्दी हो सके जैसे फाइनल होता है, और घर बनाने की प्लानिंग है एकदम। वैसे क्या है सर, नई चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, नई टेक्निक में। इसमें तो अभी ये फिलहाल दिल्ली में भी फेयर लगा था, करा था हमारे हिस्से की मेहनत, अब ये भी कर रहे थे। वो सीधी सी बात है ना, अपनी जिम्मेदारी समझ के। हाँ सब जो लोग मिल बांट के ही होगा, अकेला मैं तो कर ही नहीं सकता, मतलब तो सब मिल बांट के ही कर रहे हैं। तो बहुत भाग दौड़ करी इन्होंने, और बहुत सी ऐसी नॉलेज वगैरह चीज़ें जैसे प्री फैब हाउस वगैरह भी बन रहे हैं। हालांकि मेरा भी इतना विश्वास उस पर सेट नहीं हुआ, लेकिन सर लाइव देख कर आए, है ना। तो नई टेक्नोलॉजी है, प्लस पहाड़ों के हिसाब से वो डिजाइन है पूरा। रेट लगभग सेम ही पड़ती है, लगभग सेम पड़ती है, लेकिन काम बहुत जल्दी हो जाता है। काम जल्दी हो जाता है, और दूसरा पानी वगैरह है ना, हाँ उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल नहीं चाहिए। तो देखते हैं अब जो भी है यार, अब ये तो नहीं कह सकता कब होगा स्टार्ट, क्या होगा, लेकिन हाँ अब जल्दी करवाना ही है। और क्या रीज़न रहे ये 4 महीनों के अंदर, कैसे क्या रहे, सबके अपने अपने पर्सनल रीज़न रहे। मेरे क्या रहे, मैं उसका एक एडवांटेज मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा था कि भाई उसका एक एडवांटेज ये हुआ कि हमें पता लग गया कि कहाँ कहाँ पे कमियां है, कहाँ पानी निकलने का रास्ता बना रहा है। तो कम से कम 2 जगह ये मेन तो है, तो उनको अवॉइड करके हम सारा काम अब बड़े अवॉइड मतलब उसका एक रास्ता निकालेंगे अच्छा आर्किटेक्ट से, मतलब अच्छा मतलब अपने जो आर्किटेक्ट साहब है उनसे कांटेक्ट करके। बाकी पूरा एरिया इतना सेफ और इतना बढ़िया, इतनी बारिश जली इस बार तो 20 साल के रिकॉर्ड टूटे इस बार इधर बारिश के ना, बावजूद भी कुछ इंटैक्ट कुछ भी। मुझे तो ये टेंशन थी कि भाई साहब तबाही हो गई होगी, ये हो गई होगी, लेकिन चलिए ठीक है। अपना सबसे मेन चीज जो सबसे महंगी चीज टैंक है ना, सेफ है, एकदम सेफ है। कितना किलो घी लिया है? हम लाए हैं जी 5.5 किलो घी। 5.5 किलो पहाड़ी घी। अरे दिखाओ चाचा, इसके लिए तो कैमरा ऑन करा है। ये देखो जी पहाड़ी मूली, लगभग इसका वजन होगा कम से कम 2.5 से 3 किलो। और ये क्या है? मीठा करेला। ऐसा कौन सा करेला आ गया? मीठा करेला। तो फाइनल दोस्तों हमारी जमीन पर पानी भी आ गया है, और प्रेशर देखो भाई,
क्या डरा रहे हो ऐसे? ओ भाई साहब, प्रेशर खतरनाक है। तभी तो भरो, हाथ मत डालो। सनसेट भी हो चुका है दोस्तों, और सनसेट होते ही जो सर्दी हुई है, सबकी जैकेट्स वगैरह सब निकल गई है। थोड़ी देर में टोपे शोपे लगा लेंगे। अभी यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर जा रहा है रात का 3 से 4 डिग्री लगभग, और दिन का तो खैर धूप में तो हल्की सी गर्माहट रहती है, लेकिन हाँ छाया में बैठ जाएंगे तो सर्दी लगेगी। तो ठीक है, इसी मौसम के लिए तो आते हैं भाई। ये जो शांति है ना, घर में भी नहीं मिलती, घर वाले के साथ। बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हो आप, अलग ही वाइब है भाई आके। तो चले जी, अब करते हैं बोनफायर की तैयारी। यहाँ पे छोटी छोटी लकड़ियाँ चुक्के हैं ना, चाचा जी ने काफ़ी इकट्ठी कर रखी है हमारे लिए। दोस्तों सबसे हमारा दिन भर का जो बेस्ट टाइम रहता है ना, मतलब वो होता है ना दिहाड़ी करके बैठते हैं आराम से, वो वाली चीज़ हो गई है। हालांकि आज ऐसा कोई दिहाड़ी वाला सीन था नहीं। वही मैं बोलने वाला, आपने कौन से पहाड़ तोड़ लिया आज? हाँ, हमने तो नहीं तोड़ा, आपने तो बड़े तोड़ लिए। ऐसा भी आग लगाने वाला काम, घी लाने अभी थोड़ी देर पहले राव साहब ने क्या डायलॉग मारा? घी लाने वाला काम, ये करने वाला काम कौन करा, किसने करा बताओ? अच्छा, और पवन जी यहाँ पे हमारी कमेंट्री देख रहे हैं, बढ़िया। बोले भाई आनंद आ रहा है जी? आनंद, सुपर आनंद। सुपर आनंद। हमारे साथ भी नहीं आया तो फिर यहाँ सुकून में सुकून नहीं ले पाओगे। अगर हमारे साथ आनंद नहीं आया ना तो किसी के साथ नहीं आएगा। मेरे साथ आ ही नहीं सकता। सही बात है। तो आपका किस चीज का काम है मेनली? हमारा टोटल, हम सोलर से संबंधित टोटल हुआ, बाकी ये कंस्ट्रक्शन में। ये कहाँ से आवाज आ रही है खिंचम खिंचाई की? पानी वेस्ट हो रहा ये बड़ा अच्छा काम किया आपने, है, पानी इसमें लगा देते हैं। बिल्कुल पानी वेस्ट हो रहा है। एक एक बूंद कीमती है, एक एक बहुत। बहुत बढ़िया। तो गाइस देखिए, एक एक बूंद पानी कीमती है, ये बात अब समझ में आई है हमारे चाचा जी को। तो यहाँ पर सभी की मेहनत से यहाँ पे गुलशन भैया का मोटिवेशन रहा भाई पाइप लगवाने के अंदर, और इधर टैंक में पाइप छोड़ दिया है। अभी तक तो भर जाता है यार, 1 महीने से पानी ऐसे ही है ना। टैंक में जो आवाज़ गूंज रही है भाई, देखो आप अंदर जाके ना, ये जैसे एक डे और ये वाले तो रोलर कोस्टर। तो गुलशन जी अपने घोड़े पर चढ़ाई करते हुए भैया जा रहे हैं अपनी गद्दी संभालने। बढ़िया सा रोड बनवाते हैं आप सबके लिए। तो जी रोड पर जो भी छोटा मोटा टूट फूट हुई है करिए ना, उसको हम रिपेयर करा रहे हैं, कहने की बात यह है। तो जी बधाई हो, लाइट के पोल भी आ चुके हैं, भैया आ चुके हैं। तो भाई हमारे सुकून में भी एक जगमगाहट पैदा होने वाली है, बढ़िया वाली। आ जाओ जी, आ जाओ, निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी। देखिए झाड़ी वगैरह कितना साफ़ कर दिया, बढ़िया एकदम। तो आने जाने का क्या रास्ता हो गया, भैया को भी मज़ा आ रहा है वीडियो में आने में। काम बढ़िया करवाना गुरुजी। भाई साहब A1। तो गुलशन भैया को हम जेसीबी वाले भैया को सुपुर्द करके आ गए, और यहाँ पर भैया लोग अनलोडिंग कर रहे हैं यहाँ पे पोल्स। भैया देखना पोल्स की क्वालिटी वगैरह कैसी क्या है। जीआई का है ना, कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात लिखा रखी है गाड़ी के पीछे आपने, जलो मत बराबरी करो। ये अगर बात हर इंसान को दुनिया में समझ में आ जाए ना, मैं बता रहा हूँ लोगों की आधी टेंशन तो वहीं पर खत्म हो जाए। तो जी आधे पोल्स तो उधर की तरफ रखवा दी है, आधे पोल्स इधर की तरफ आ गए। अभी लगभग 10-12 लाइट्स लगेगी दोस्तों। और ये फैब्रिकेशन वाली पत्तियाँ वत्तियाँ जो भी है ना, ये काम हमने पवन जी को संभाला रखा है, और पवन जी के थ्रू एक भैया हैं, उनसे भी अभी आपको मिलवाते हैं। भाई साहब इसे कहते हैं डेडिकेशन। हालांकि पवन सर को ये सब करने की जरूरत है नहीं, इनका केवल गाइडेंस के लिए लाए थे, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं मैं भी करूँगा। हो गई आपकी बातचीत उनसे सारी अच्छे से? बिल्कुल बढ़िया जी। अभी लगा भी देंगे 2-4 घंटे में। देखिए अपने परिवार के अगर सीनियर आपके सामने खड़े हो ना, तो आपकी आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो जी अब बज चुके हैं लगभग दिन के या सुबह के 11 बज चुके हैं, और अब पेट में चूहे कूद रहे हैं। हालांकि चाचा जी को हमने बोल दिया था कि भाई खाना वाना आप बनवा के ले आना घर से, और अभी उसकी कुछ व्यवस्था दिख नहीं रही है, थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो पवन जी लेकर आए हैं इंस्टेंट पोहा। सर ये वो इंदौर वाला है ना आपका? इंदौर का कोई अच्छा सा ब्रांड है, लोकल ब्रांड वहाँ का, और बहुत ही टेस्टी पोहा बनता है। तो ठीक है जी, पोहा खाते हैं, उसके बाद लगते हैं वापस बाकी के काम पे। ये आपने मेरे को फर्स्ट वाली ट्रिप में जब अपन साथ आते ना, जब खिलाया था। हाँ वही बात है। हाँ, और बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि ये मतलब इंस्टेंट है या वैसे बनाए हुए हैं। दोस्तों पहाड़ों में नई नई सब्जियां तो देखने को मिलती ही है, लेकिन आज मुझे एक और नई सब्जी देखने को मिली है, पहाड़ी करेला। ये सब्जी किसने देखी है? हल्के हल्के से मतलब सॉफ्ट कांटे से है, और ये करेले जितना कड़वा नहीं होता है, साहब मेरे चाचा जी ने बताया है। तो इसकी भी सब्जी एक बार बनवाएंगे या बना के देखेंगे, देखो किस तरह का है। अलग तरह की सब्जी है, मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। अगर आप इस सब्जी का कोई दूसरा नाम जानते हैं या आपने ये सब्जी पहले खाई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। भाई साहब हमारे गुलशन भैया की कहनी पड़ेगी, जेसीबी अगर उनके हाथ में आ जाती है ना, इतना फास्ट काम खिंचवा देते हैं। मैं नीचे देख के चल रहा हूँ, गिर पड़ नहीं जाऊँ। पूरा रोड साफ़ कराते हुए अंदर तक आ गए, और अंदर जो रोड डैमेज हुआ था ना बारिश से, काफ़ी नुकसान हुआ दोस्तों वो भी। लेकिन ठीक है, जायज़ भी है यार, पहाड़ों में रहना ना, इन सब चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी। सबसे मेन चीज़ तो हमें पता लग गया कि कहाँ पर बारिश के टाइम में डैमेज हो सकता है और कहाँ पे पानी का रास्ता है। जो मेन कट लगा था ना बारिश से, मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। ये नहीं आने दो। जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी बहकर आई थी, गिरी थी, वो सारा हम यही काम में ले लेंगे।
क्योंकि पहाड़ों में भाई पानी और मिट्टी दोनों ही चीज़ें बहुत कीमती है। गुलशन भैया को देखो भाई साहब, हाईवे बना दिया इन्होंने पूरा। सही जा रहे हो सेठ जी, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही। हाँ यहाँ से सीधा, यही से रनवे निकलेगा, यही से। मज़ा आ गया? आप बताओ। मैं क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। हम तो मेहनत कर रहे हैं, मजा आया नहीं हाय 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 हाय, पहले से भी चौड़ा लग रहा है अब तो रोड। और इसी के साथ भाई गर्मा गर्म इंदौरी पोहा पवन जी की स्टाइल में। क्या बात है। हमारी जमीन के अखरोट के पेड़ के पहले 5 अखरोट, 5 बात प्यारे। मतलब ये इतने कीमती लग रहे हैं ना अपने को कि मतलब मार्केट से तो कितने ही खरीद लो। आपको नहीं दूंगा मैं, इतना कीमती लग रहा है आपको। शांति से दे दो। ये देखिए जी, खुद की जमीन के अखरोट भाई पहली बार ही देखे मैंने तो। कुल खुद मिला की के जमीन, आपकी जमीन वहाँ है। ओ भाई साहब ज्यादा बोल रहे हो। हाँ। स्वाद तो ठीक है, नहीं स्वाद ठीक होगा, लेकिन वो निकालने में मेहनत लगेगी। निकालने में बहुत मेहनत नहीं, बहुत मेहनत लगेगी। वो एकदम से पूरा पीस निकलने वाला चीज नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। हाँ गाइस देखिए, पहले कैसा रोड था और कितना शानदार वापस पहले की तरह चौड़ा कर दिया। पहले से भी ज़्यादा चौड़ा हो गया अब तो, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए लगभग 20 फुट का रोड हो गया अब। नहीं और बहुत ही बढ़िया उसको टाइट सेट कर रहे हैं। लेकिन हमें ना इधर की तरफ है ना रिटर्निंग वॉल हाथों हाथ बनवानी ही पड़ेगी, वरना ये नुकसान होता ही रहेगा और इतनी मिट्टी हमेशा मिलेगी नहीं हमें। और इधर यहाँ पर भी भैया आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी सारी लाइटें लगभग खुल के काम स्टार्ट हो चुका है। भैया कितना टाइम लगेगा मतलब सारे इंस्टॉल होने में? 2 हाँ मतलब कंप्लीट जगमगाहट में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटा। मतलब आज शाम को जगमगाहट हो जाएगी? आपको फुल है। क्या बात है, फुल जगमगाहट। भाई दबाते जा रहे हैं बिल्कुल साथ के साथ एकदम टाइट, ताकि क्या ढीली नहीं रह जाए मिट्टी। हालांकि अभी 4-5 महीना बारिश का कोई सीज़न है नहीं दोस्तों, लेकिन उससे पहले और सोच रहे हैं कि उससे पहले क्या अभी ही आके है ना, आके मतलब यहाँ पर है ना पुश्ता जो बोलते हैं ना रिटर्निंग वॉल, वो लगवानी ज़रूरी है। हालांकि ये काफ़ी बड़ी रिटर्निंग वॉल बनेगी और मोटा पैसा लगेगा इसके अंदर। गाइज पहाड़ों में है ना एक चीज़ मैंने सीखी, आप तो खैर बहुत टाइम से काम कर रहे हो और भैया मेरे को शुरू से समझा भी रहे, मैं थोड़ा उतावला ज़्यादा रहता हूँ। संयम और वो क्या बोलते हैं, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है पेशेंस। सब्र बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे जब से ज़मीन ली ना, भैया ऐसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं, और ये हमेशा कूल रहते हैं। इनको तो पता है भाई तो जल्दबाजी में हमेशा कहते हैं ना, जल्दबाजी काम शैतान का। हाँ, और पहाड़ों में अगर आप जल्दबाजी करते हो ना तो आपका नुकसान ही होगा, फायदा नुकसान ही तो होगा। नहीं कर सकते। और नुकसान हो भी चुका है, सच बात तो ये। बीच में हमने थोड़ी सी जल्दबाजी की कोशिश करी और नुकसान हमें ही भुगतना पड़ा उसका। खैर वो तो कुछ भी नहीं है। 3 से 4 महीने जो आप लोगों के इतने मैसेज आया कराए ना, मतलब भैया की भी खुद की व्यस्तताएं थी, इनका भी एक प्रोजेक्ट देहरादून में नहीं, उस टाइम बारिश बहुत ज्यादा थी, बारिश के सेकंड उसी पे आ रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन तो 3 से 4 महीना जो बारिश हुई है जबरदस्त, मतलब कोई लेबर भी नहीं मिलती और काम हो ही नहीं पाता बारिश में, नहीं हो पाता है ना। तो मतलब पहाड़ों में मैंने देखा है भैया 5 से 6 महीने मोटा मोटा काम कराने के होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, बारिशों में जितनी भी लेबर है, हाँ सारी की सारी लेबर घर चली जाती है, घर क्योंकि चली जाती ज्यादातर लेबर जो भी है वो है नेपाली या इस एरिया में। आपका खुद का प्रोजेक्ट ही 4-5 महीना लेट हो गया, अभी तक भी पूरा नहीं हुआ। हमारा अभी तक भी पूरा नहीं हुआ। 4 महीने पहले स्टार्ट करना था। जल्दी आपको कपिल भी है ना, उसके भी कुछ खबरी देंगे। बिल्कुल 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 चलेंगे, देंगे क्या, आप सबको आना है भाई वहाँ पर। आना है। महल बन रहा है, महल। अ, तो जी फाइनली अब हमारे खाने का मुहूर्त निकल चुका है और लगभग दिन के बज रहे हैं 2। जब सुबह से काम होता है ना, और स्पेशली भाई गुलशन भैया का जेसीबी वाला, जिस दिन पहले दिन जेसीबी आई थी, आज भी मुझे याद है, तब भी यही टाइम हुआ था, 2:30 बज गए थे। सुबह से भूखे प्यासे कुछ भी नहीं खाया। खैर आज तो यहाँ जेसीबी चलाना सबसे मुश्किल काम है, मतलब जेसीबी बुलाना चलाना नहीं, जेसीबी बुलाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हम जो भी टाइम मिलता है ना, कोशिश ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी जेसीबी वाला काम खत्म। लेकिन मानना पड़ेगा भाई साहब, काया पलट करवा दिया आपने। जो 4 महीने में जो भी क्षति हुई थी सारा, अब तो क्या हाईवे निकलवा दिया आपने। खाने में है जी बढ़िया एकदम भंडारे वाले आलू की सब्जी, स्पेशल डिमांड, बहुत बढ़िया, टर्की भी नहीं। और नमकीन पूरी है, शायद इसमें मेथी या कुछ मिला रखा उन्होंने। बहुत ही टेस्टी खाना बना के लाया चाचा जी। तो अब खाना ना खाते हैं, करते हैं। चाची का खाना बहुत मतलब बनाती बहुत बढ़िया चाची। गाइस देखिए लगभग सभी लाइटें इंस्टॉल हो चुकी है और मतलब अलग ही लुक आ गया। ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन बहुत ही अलग लुक आ गया। देखो एक ये रही और एक इधर है, एक इधर है। मतलब मेरे को तो अब नाइट का वेट है कि जब तक मेरे ख्याल से चार्ज भी हो जाएगी सारी लाइट्स वगैरह। रात को भाई झमाझम होना चाहिए एकदम, है ना, पूरा ये वाला एरिया ऊपर का। तो जी जैकेट्स वगैरह निकल चुकी है, तो आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पर सनसेट हो चुका है। और अब फुर्सत के क्षण है भाई, पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक अवॉइड करना। यहाँ पे पवन सर बैठे हैं, यहाँ पे हमारे रोहित जी बैठे हैं,
और अंदर कॉफ़ी का जुगाड़ कर रहे हैं जी हमारे गुलशन भैया। सीधा सीधा 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर सनसेट होते ही। जैसे ही धूप जाती है ना, और bonfire की तैयारी करते हैं बस आज। और आज जश्न मनाएंगे भाई। आज बहुत ज़्यादा काम खिंचवा दिया, मतलब बहुत ज़्यादा। जो हम 3-4 दिन का सोच के आए थे ना, एक दिन में खिंच गया वो काम। क्या बोलते हो सर, काम तो सही खिंच गया आज? मजा आ गया। मजा आ गया आज। देख लो चेहरे की चमक पवन जी के हमारे। थकान उठ गई, काम थकान उठ गई, मतलब थक कर भी मजा आ रहा है आज वाले काम में। अब तो बस रात होने का इंतजार है कि कब लाइट्स ऑन हो सब और नीचे तक हम लोग घूम कर आए वहां तक, है ना। तो गुलशन जी कैसा लग रहा है? भाई साहब आज तो आनंद आ गया कसम से, है ना। मतलब आज दिल को सुकून, आज हम बोल सकते हैं आज दिल को सुकून मिला है। मतलब जो टारगेट लेके आए थे ना वो हमने डे 1 में अचीव कर लिया। 4 महीने की कसर निकाली आज। 4 महीने कसर 1 दिन में निकाली है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और वैसे जल्दी है किसको यार, सुकून से बनाएंगे, नाम ही सुकून है तो सुकून से सुकून बनाएंगे भाई। जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, आप लोगों से शेयर करते जाते हैं हमारी खुशियाँ। क्योंकि यार हम ये चाहते हैं कम से कम गलतियां हो हमसे। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पर जो कॉस्टिंग है ना वो ऑलमोस्ट दुगनी है, दुगनी से भी ज्यादा ही पड़ती है, दुगनी लेकिन से भी चलो ज्यादा ही ऑलमोस्ट है। दुगनी तो मानो ही मानो। पहाड़ों में काम ये करेंगे गलती कम से कम हो ताकि हमारा बजट में भी रहे और पैसा मतलब मिसयूज ना हो। काम करवाना बहुत मुश्किल है दोस्तों पहाड़ों में ना, बहुत मुश्किल है। अब जाके पता चल रहा है। जो सोच कर आए थे ना दोस्तों, उससे उम्मीद से अच्छे काम और ज्यादा काम हो रहे हैं। क्या पता इस बार क्या ही मुहूर्त है। खैर जो भी है, इस बार मतलब रिजल्ट मिला है हर चीज़ का ना, पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। हालांकि हर बार ही मिलता है, लेकिन जो हमारा आते ही थोड़ा सा मतलब मेरा पर्सनली बता रहा हूँ, जो मूड थोड़ा सा ख़राब हुआ था। हालांकि उसकी सूचना में पहले ही मिल गई थी, लेकिन उसमें चाहकर भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए प्रकृति माँ है। बारिश वगैरह इन सब चीज़ों में और पहाड़ों में इन सब चीज़ों की अपने को आदत डालनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज हमने पुश्ता लगा दिया, रिटर्निंग वाला लगा दी कि 2 साल 3 साल बाद उसमें क्रैक्स ना आए, आ सकते हैं, है ना। इन सब चीज़ों की आदत करनी पड़ेगी। तो पवन जी मज़ा आ गया? मजा आ गया। अब तो अब मेन काम बचा है हमारा, हमारे जो भी परिवार के सदस्य बनाए ना, इन सबको इनकी प्लॉटिंग का मतलब मार्किंग करके देना, हैंड ओवर देना। हमारी तरफ से लेट नहीं था, वो हमारे आर्किटेक्ट साहब की तरफ से लेट था। उसका ये भाई मतलब सर ने देख लिया है। दोस्तों एक चीज़ का मैं और निवेदन करना चाहूँगा, इन 4-5 महीनों के अंदर, और उस समय भी मेरे पास इतने मेल्स आए, इतने मैसेज आए कि भाई हमें भी प्लॉट चाहिए, हमें भी प्लॉट चाहिए। देखिए पहली बात तो बता दूँ, ये किसी तरह का कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है। बहुत ही चुन चुन के, मतलब पवन जी तो हमारी कम्युनिटी के ही है ना, लेकिन आपको तीनों को मैसेज करना पड़ा लेने के लिए, और बड़ी मुश्किल से, मतलब है ना, मुश्किल नहीं कहेंगे उसको, मतलब बहुत सोच समझ के है ना हमने सेलेक्ट करा है। अभी तक जो भी 15-16 फैमिलीज है ना। हाँ मैं ये कहना चाहूँगा, अभी जैसे आर्किटेक्ट ने जो है ना थोड़ी सी सांस आफरी है, हमारे आर्किटेक्ट साहब ने अभी 1-2 प्लॉट्स है ना एक्स्ट्रा निकाले हैं। हालांकि अभी हमें सारा कुछ भी देने का मूड नहीं है, 1-2 प्लॉट की हमारे पास गुंजाइश है। कोई सीरियस बायर हो जो हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठता हो, वो मुझे मेल आईडी कर सकता है, मेल कर सकता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। अगर हमें लगता है कि आप और हम एक दूसरे के लिए बने हैं, लॉन्ग टाइम के लिए एक परिवार में सेट हो सकते हैं, तो बिल्कुल हम आपका स्वागत करेंगे। बाकी तो ऊपर वाले ने जो साथ लिखा है वो ठीक है, थोड़ी चढ़ाई ज़्यादा है, बाकी रोड शानदार बना दिया है ना। बिल्कुल चौड़ा भी हो गया। अरे 2 ट्रक आराम से निकल जाए। लगभग 25 फुट चौड़ा, 25 से 30 फुट चौड़ा रोड है ये। तो चलिए जी गेड़ी मार के आते हैं। सिमरन जी के स्टाइल में बोले तो उनका एक फिक्स वाक्य है 6 बजे बाद कि चलो जी गेड़ी मार के आते हैं। तो सब भाई दिन भर से अब थकान वकान उतारने के हिसाब से तो कुछ भी नहीं पता कहाँ निकल रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जाना जरूरी है। तो चलिए जी, गुलशन भैया एक्चुअली पहचान गए मेरी नीयत की, हमें रोड देखना है जी कैसा बना है, और गाड़ी चला कर देखना है, पैदल नहीं देखना ना। पैदल आपको पता है इतनी मक्खन चल रही है ना, क्या बताऊं। पेट का पानी नहीं हिल रहा है, बाकी राजस्थानी में बोले तो जी पेट को पानी नहीं हिल रही है। आते टाइम उम्मीद है झमाझम मिलेगा हमें। ये देखो एक यहाँ पर भी हमने मोड़ पे लगवा दिए। और रोड देखिए जी, हमारे बाहर वाला रोड, मतलब ये रीटा साहब वाला मेन हाईवे है, मतलब ब्रांड न्यू बना दिया है। और इतनी एसेसरीज क्या बोलेंगे, मतलब रिफ्लेक्टर्स वगैरह जो होते हैं ना पूरे उसमें, साइड में ग्रिल, सामने देखिए हर मोड़ पे रिफ्लेक्टर वगैरह, मतलब लग रहा है कि भाई चल रहे हैं किसी वीआईपी रोड पर। बहुत ही स्मूथ देखिए, और सनसेट हो चुका है दोस्तों, है नज़ारा जोरदार। तो जी अभी क्लियर तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन सामने अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिख रहा है, देखिए सामने पंचाचूली पीक वगैरह, और लगभग यहाँ से 270 डिग्री व्यू है। मैं और वाइड एंगल पे करता हूँ, ये देखिए अभी तो कुछ भी नहीं दिखेगा। सनसेट लगभग हो चुका है, और हम देखने आए थे यहाँ पे विंटर लाइन। हालांकि हम गाड़ी में आए, ट्रैक करके नहीं आए। ये देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है, हमारे घर के मतलब लगभग 3-4 किलोमीटर आगे है ना ये मंदिर पड़ता है। कौन से देवता का ये तो नहीं पता, लेकिन ठीक है, बहुत ही अच्छा नज़ारा दोस्तों यहाँ से, बहुत ही प्यारा। बैठे कहीं पे चल के। गाइस बीच रोड पर एक ऐसा पॉइंट हमें दिखा है, मैं आगे तक जाता हूँ थोड़ा सा। सामने का नज़ारा देखिए भाई, इससे कहते हैं विंटर लाइन, कोई लालिमा भी बोलता है, कोई क्या बोलता है। और जूम करता हूँ, ये देखिए
सूर्यास्त हालांकि हुए हुए आधा से 1 घंटा हो चुका है। और जैसे जैसे सर्दी का मतलब और रूप बढ़ेगा, सर्दी और बढ़ेगी ना, ये और डार्क होती जाएगी। ये देखिए, अगर आपके वहाँ से भी, अगर आप पहाड़ों में रहते हैं, वहाँ से ऐसी चीज़ कोई दिखती है तो मुझे बताना जरूर। मसूरी में भी बहुत अच्छी दिखती है दोस्तों। जय माता दी सेठ जी। दोस्तों देखो मेहनत सफल रही, लाइटें दिख रही है ना भाई, ये मजा आ गया जो आज हमने लगाई है भाई साहब। ये देखो, लग रही है ना, मजा ही आ गया। जैसे कॉलोनी में एंट्री होती है ना, कॉलोनी में घुसते हैं। देख लो पूरी स्ट्रीट जो अपनी रोड है, बहुत आनंद, मतलब ऊपर से देख के ही ऐसा लग रहा है, अब लग रहा है डेवलप सोसाइटी टाइप कुछ। मजा आ गया, बहुत ही प्यारा जब भाई। नीचे जाएंगे ना तो और अच्छा लगेगा। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर एक ठीक ठाक से ढाबे पर। पहले जिस ढाबे पर आते हैं शायद वो बंद हो गया है। तो पवन सर पहली बार आए पार्टी विलेज। कितना बड़ा मार्केट है, बड़ा मार्केट है ना। और यहाँ पर आज के मेनू में है अरबी की सब्जी है। दिखने में इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, लेकिन इसकी खासियत ये है जो हम लोग घरों में बनाते हैं ना अरबी, वो नॉर्मल नहीं है, भांग डली है। मतलब भांग के बीज जो जिसकी चटनी बनती है ना, शायद आपने हमारे पहले वाले वीडियोस वगैरह अगर देखे करे हो तो मतलब गरम गरम अच्छी लग रही है कुल मिला के ना। और इधर गर्मा गर्म रोटियां सिक रही है। उधर भैया चाउमीन बना रहे हैं, गुलशन भैया ने बनाया एकदम देसी स्टाइल की चाउमीन बनाने का बोला भैया को। नहीं इतनी नहीं लूंगा, फिर इसमें से आप ले लो थोड़ी सी। एकदम देसी स्टाइल के चाउमीन, स्ट्रीट टाइप है ना भैया का। तो जी हम आ चुके हैं वापस हमारे घर सुकून में। डिनर वगैरह बढ़िया हो गया, एकदम सिंपल सोबर। और हमसे वेट नहीं हो रहा पहली झलक आफ्टर जो लाइटिंग हुई है ना उसके बाद। मतलब दूर से तो दिखा दी आपको, लेकिन लाइव यहाँ पे दिखाने का है ना, हमें खुद को भी वेट नहीं हो रहा और आपको भी दिखाने में वेट नहीं हो रहा। तो तैयार हो जाइए जी, 1 2 और 3। बहुत ही बढ़िया। हाँ मतलब सफिशिएंट है, रास्ते के हिसाब से सफिशिएंट है। अभी ये देखो ना, एक बीच में और लग सकती है इस जगह। हाँ लग सकती है, बट अभी के लिए सफिशिएंट है। जब नहीं है ना, नहीं से तो बहुत बढ़िया है भाई साहब। अरे भाई साहब, बाकी ऊपर से जो व्यू दिख रहा था ना, वो तो गजब ही था। ऊपर वाला व्यू तो उसका सामने एक बंदे का फोन भी आ गया, बोला भाई साहब अयोध्या बना दिया आपने इसको, अयोध्या इतनी रोशनी कर दी। क्या बात है पवन जी, आनंद आ गया। मजा आ गया बिल्कुल। जिधर देखो लग ही नहीं रहा उसी जगह खड़े हैं। मतलब यार देखो तो सही, कहने में सिर्फ एक लाइटें लगी है, लेकिन पूरा नीचे तक। क्या बोला अभी आपने? ऐसा लग रहा है भाइयों, कपिल भैया के कहने पे ऐसा लग रहा है कि सुबह हम गए थे सारे के सारे बकरियां चराने और अब थकार के आए हैं, राग सेक रहे हैं। और आग सेक रहे हैं दिहाड़ी करके। हाँ दिहाड़ी करके, और दिहाड़ी है समझो। तो जी यहाँ पर जल रही है हमारी बॉन फायर। यहाँ पे चूहे महाराज है जिन्होंने कल हमारा बहुत नुकसान किया दोस्तों। इनको हम 1 किलोमीटर दूर बाई इज्जत बरी कर कर आएंगे, लेकिन अभी आग के पास रखा ताकि ठंड वंड ना लगे। रात को अंदर रख लेंगे कमरे में, ठीक है। नीचे वाले कमरे में, मतलब नीचे वाले कमरे में। रात को निकल गया तो नहीं निकलेगा। सब कुछ बढ़िया काम हो गया। मतलब 3-4 दिन का जो टारगेट था ना, 1 दिन के अंदर हमारा पूरा हो गया। उम्मीद है आगे वाले काम भी हमारे कल परसों में पूरे हो जाएंगे और हम सकुशल वापस घर वापसी करेंगे। फिर जल्दी है, जल्दी तो नहीं मचा सकते, जो मैंने आपको रीज़न बताई दी है कि यहाँ पर जल्दबाजी में कुछ भी नहीं बनेगा। तो धीरे धीरे जैसे माता रानी चाहेगी यहाँ पर बनते जाएंगे सबके आशियाने, और धीरे धीरे हमारा सुकून का परिवार बढ़ता जाएगा। देख रहे हो दोस्तों नज़ारा, शहर की भागदौड़ से दूर सब भाई लोग मिलके अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सर बना रहे हैं चूल्हे की रोटियां, चूल्हा ही बोलेंगे, मतलब कोयले पे सिकी हुई रोटियां। इधर राव साहब रोटी बेल रहे हैं, उधर गुलशन भैया गर्मा गर्म रोटी का लुत्फ उठा रहे हैं। रूडी रूडी रोटी, इनके पंजाबी में बोलते हैं रूडी रूडी रोटी। और भाई इधर मैंने सब्जी बना दी है, स्प्रिंग ऑनियन पड़े थे और साथ में आलू वालू बना के ना जुगाड़ कर लिया भैया खाने लायक सब्जी। थोड़ी सी मिर्ची तेज हो गई आज मेरे से। तो ऐसे बीतता है जी हमारा पहाड़ों में दिन। अभी तक तो भाई जो घर है वो यही है, और जब अपना बनेगा जबकि जब देखेंगे तब मुझे लगता है इतना देसी तरीका रहेगा नहीं। जितना रॉ है ना, जितना मजा अभी आ रहा है ना, वो अलग चीज रहेगी उसमें। तो जी आज के दिन की शुरुआत हो रही है हमारी, ये देखो इस तरह की चीज़ों से। दोस्तों क्या होता है, जब आपको समय पर कोई भी नहीं मिले या अपने को कोई काम आता है ना, तो उसमें शर्म नहीं करते भैया लोग। फटाफट ये देख लो, इस बार तो गुलशन जी का अलग ही रूप देखने को मिला है। और हालांकि रोहित भैया का आपका फैब्रिकेटिंग उसका ही काम था, तो इनको अच्छा एक्सपीरियंस है। साथ में पवन सर भी है, सीख रहे हैं। और साइड के काम छोटे मोटे मैं करवा रहा हूँ भाई। ये ले आओ, वो ले आओ, ये इकट्ठे कर दो, वो इकट्ठे कर दो, क्योंकि ग्राइंडर अपने बस की बात है नहीं। इकट्ठे करके बांध दो। लो 21 पीस वो थे, 21 4 ये हो गए 25 पीस। आप लोग सोच रहे होंगे हम ये सुबह सुबह है ना सरिये क्यों काट रहे हैं। तो जी आज है हमारे प्लॉटों का जो फाइनल पैमाइश करके हैंडओवर होता है ना, वो है। आर्किटेक्ट और उनके सर्वेयर वगैरह थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो हमने सोचा हम लोग ही करके रख देते हैं ये चीज़। तो जी इस ट्रिप का सबसे आखिरी और सबसे मेन काम अब होने जा रहा है। भाई लोग आ चुके हैं और सर्वे वगैरह जो भी इसमें होता है ना, सबसे मेन चीज़ जो अभी तक नहीं कर पाए थे, नहीं हो पाई थी, प्लॉट्स का मार्किंग।
जिन जिन को भी हमने यहाँ का सदस्य बनाया है, तो सबके प्लॉट की यहाँ पे सरिये गाड़ के ना, आपने देखा होगा, अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा था ना, तो पूरे हम सरिये गाड़े थे, ज़मीन की पैमाइश ही बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी हमने प्लॉट्स अलॉट किए हैं उनका फाइनल रजिस्ट्री कब की हो चुकी है, तो फाइनली उनको उनके प्लॉट हैंडओवर करवा देंगे। उसके बाद जैसा भी उनका आगे की प्लानिंग है, कैसा क्या बनाना है, करना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम अपनी सबसे बड़ी जो एक टेंशन भी नहीं कह सकते हैं, एक जिम्मेदारी वाली बात है ना, वो आज पूरा हो जाएगा। तो ये ट्रिप फाइनली हमारी 101% है ना कंप्लीट रही। और पवन जी भी भाई साहब बराबर की भूमिका अदा कर रहे हैं। भैया इस मशीन को क्या बोलते हैं? DGPS है ना, DGPS है ना, इस तरह के पॉइंट्स वगैरह बनाते हैं, करते हैं। तो ऐसी पूरी है, लगभग 3री-4थी बार आई है ये मशीन यहाँ पर। तो चलिए जी, आज का पहला सरिया हमारे प्लॉट से हो रहा है स्टार्ट, यहीं पे गाड़ देते हैं इस जगह। कपिल भैया के प्लॉट का मुहूर्त हो गया, उसके बाद सबका हो जाएगा। दोस्तों जितना समझते हैं ना, सच में आप लोगों को तो हम 10% दिखा पा रहे हैं। यहाँ पे आसान नहीं होता भाई पहाड़ों में काम करवाना और ये सब कंस्ट्रक्शन करवाना। सबके सब लगे हुए हैं अपनी अपनी ड्यूटी पे। इस पे चाचा लोगों को गांव से बुलाया करा, और यहाँ पर ये रिबन लेकर आए थे अभी हम खेती खान से। तो इस पे ना सरियों पे रिबन बांध रहे हैं, मतलब ताकि क्या विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाए, कर जाए। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी, तो इतना आसान है और इतना जल्दी नहीं हो पाएगा कुछ भी। पवन सर बहुत बहुत बधाई हो ऑफिशियली आपको। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपकी अमानत आपको सौंप दी हमने। हमारे राज साहब को है ना आज हमारी जंगल की सफारी करने का है ना मन हो रहा है। ये मेरे को बोल रहे फिर कैसे पहाड़ी बनोगे आप? तो भाई कैसे बनोगे अगर जंगल से डरोगे? भाई साहब हमारे पास खुद का जंगल भी है सफारी के लिए। सुबह से रिबन ही गाड़ रहे भाई साहब। भाई साहब ये अगर बच्चों की चोटी पे लगाता ना मैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता आज, इतने रिबन बांधे। तो जी आज की और मतलब इस ट्रिप की फाइनली दिहाड़ी हमारी सबकी पूरी हुई है। हमारे चेहरे देख के, मतलब मेरे चेहरे देख के भैया लोग तो नहा धो लिए। तो भैया लोग तो चमक रहे होंगे क्या? एक ये देखो, हाँ भाई साहब मैं तो नहीं नहाऊंगा आज, शाम को भाई साहब ठंड इतनी तेज है ना। तो ये तो रही भाई मजे वाली बात। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, नज़र लगने वाली बात नहीं है। जितना सोच के आए थे ना उससे ज़्यादा हमारा काम हो चुका है। मतलब ये कह सकते हो जो 4-5 महीने हमारा काम पेंडिंग था ना, वो सारी कसर पूरी हो गई है। तो अब ये तो नहीं कह सकते वापस कब आएंगे, लेकिन जल्दी आएंगे। इस वीडियो की एंडिंग यहीं पे करते हैं। पहाड़ी घर का अपडेट, घर का तो नहीं, पहाड़ी जगह का हमारा अपडेट आपको मिल चुका होगा। और ये भी पता लग गया होगा कि भाई घर बनाना इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी कुछ भी नहीं होना। सभी के सहयोग से जल्दी से हमारे सुकून को, परिवार को बढ़ाएंगे, करेंगे। और देखते हैं जब माता रानी चाहेगी, जब बन जाएगा तो जल्दी मिलते हैं भाई। अब मुझे नहीं पता अब नई ट्रिप कहाँ की होने वाली है, नई कंपेयरवन में होगी या किस में होगी, वो तो वक्त ही बताएगा। प्यार बनाए रखना, बस प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।